यहाँ पर जब शादी होती है ना तो दुल्हन को सारे गांव वाले कुछ अनाज देते हैं, अनुदान देते हैं मतलब। हाँ। अब तो ऐसे घर बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये जो पकौड़ियाँ लटकाई हुई हैं, इसी से दूल्हा और दुल्हन अपना व्रत खोलेंगे। अपनी शादी में रोए नहीं, लेकिन दूसरों को देखकर रोना आ जाता है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी दुल्हन देखी जिन्होंने 3-3 नथ पहनी हुई थी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के रवाई घाटी के खूबसूरत पाली गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 11 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है, तो इसी के साथ पाली गाँव और चारों तरफ की खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पाली गाँव में बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने के मकान हैं जिनके ऊपर से पत्थर लगे हुए हैं और बिल्कुल वेल कंडीशन में हैं, क्योंकि लोग उन्हीं घरों में रहते हैं। अभी मैं और हस्बैंड जी येलो कलर के कपड़े पहनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं और आज शादी वाले घर पर लड़की की हल्दी रस्म है। लड़के की हल्दी रस्म तो हमने देख ली थी, लेकिन आज हम लड़की की हल्दी रस्म देखेंगे और साथ ही आज के दिन पर ही बारात आएगी। तो अब चलते हैं। हम ना शादी वाले घर से थोड़ा सा इधर रुके हुए हैं दीदी लोगों के घर पर। दीदी तो घर पर है नहीं, लेकिन हम ही हैं उनके घर पे। वो भी शादी में जा रखे हैं कहीं, और वो हमारे डेली व्यूअर है ना, तो वो मुझे ना अपनी छोटी बहन ही मानते हैं। तो चलते हैं अब। तो चलिए जी, सभी लोगों ने दुल्हन को बांध दे दिया है, यानी कि हल्दी लगा दी। और पूरी फैमिली खुश होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा भावुक भी हो रही थी, क्योंकि कुछ ही पलों में उनकी बहन की विदाई हो जाएगी। और विदाई वाला क्षण तो भावुक कर देने वाला होता ही है। दुल्हन भी बहुत ज़्यादा रो रही है, क्योंकि 6 भाइयों के बीच एक बहन है। दुल्हन को बांध देने के लिए आज कुछ इस तरह से महिलाओं ने अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा था और नीचे साड़ी पहन रखी है। यहाँ पर ये पागड़ू और ऊपर से एक सुंदर सी बुनी हुई कोटी, साथ में ये तिमणिया और सर पर डांठू। तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। और दीदी से मुझे एक नई बात पता चली कि यहाँ पर जब शादी होती है ना तो दुल्हन को सारे गांव वाले कुछ अनाज देते हैं, अनुदान देते हैं मतलब। हाँ, तो मैं सोच रही ये लोग यहाँ क्यों ला रहे हैं। गेहूँ हो गया, धान हो गया। तो इन्होंने बोला कि इनकी शादी में कितने बोरी हुए थे? 11 बोरी पूरे गांव वाले देते हैं। हाँ, मेरे मायके वालों ने दिया। और हमारे इधर साइड ना सिर्फ जब द्वार दिन होता है ना तो परिवार वाले देते हैं एक एक कट्टा, जो भी जिसके हिसाब से जिसकी गुंजाइश जो होगी उस हिसाब से देते हैं। लेकिन यहाँ ना पूरे गांव वाले देते हैं। और लड़के की शादी में भी देते हैं। जैसे इनके घर पर दुल्हन आई ना, मतलब बहू आई इनकी, तो गाँव वाले आटा और चावल लेकर आए, तेल। अच्छा, तेल भी देते हैं, उसको डाली बोलते हैं हमारी भाषा में। अच्छा, तो डाली मतलब इनको रहेगी, हाँ, लड़के वालों को। हाँ। ये तो बहुत बढ़िया है भाई। अनाज रहेगा वो लड़की के लिए जाएगा अच्छा, उधर। बहुत बढ़िया। ये जो रीति रिवाज है ना, ये मुझे बहुत पसंद आए। मतलब देखो ना, अन्नदान कर रहे हैं। जब बहू भी आई तब भी अन्नदान, और जब बेटी जाएगी तब भी अन्नदान। तो इनसे एक बहुत अच्छी बात हमें पता चली। थैंक यू बताने के लिए। यहाँ शादी वाले घर के आंगन में कुछ इस तरह से बड़ी और काफ़ी ऊंची बेदी बन चुकी है। हमारे इधर साइड ऐसी बेदी नहीं बनती है, बिल्कुल छोटी सी बनती है। यहाँ पर सिलबट्टा भी रखा हुआ है और साथ ही इधर साइड देखिए, ये देवदार की टहनियाँ, साथ में ये पद्मक की टहनियाँ लगाई हुई हैं। केले का पेड़ भी लगाया हुआ है, उस पर केले भी लटकाए हुए हैं। और यहाँ बीच में एक पीला कपड़ा बांधा हुआ है और उस पर देखिए कुछ इस तरह की उड़द दाल की पकौड़ियाँ लटका रखी हैं। तो काफ़ी सुंदर बेदी बनके यहाँ पर तैयार हुई है। तो चलिए जी, अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और शायद थोड़ी देर में दुल्हन की आरती होगी। शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कल भी दूल्हे राजा की आरती थोड़ा सा ही पूजा वाले घर में हुई थी। और हमारे इधर साइड ना सभी लोग आरती उतारते हैं जिन लोगों ने बांध दिया होगा। अब देखते हैं क्या होता है। मैं एक बार नाश्ता कर लेती हूँ। अभी यहाँ बेदी पर पंडित जी के द्वारा पूजा कराई जा रही है। दुल्हन तो यहाँ पर हाथ जोड़ के खड़ी है और उनके पापा, भाई, भाभी लोग यहाँ पर चारों कोनों पर पूजा कर रहे हैं। साथ ही इधर साइड कुछ इस तरह से बंधन जैसे कर लिया है। यहाँ देखिए, ये देखिए जी, सारी जगह छोटे छोटे घड़े और दिए रखे हुए हैं। चारों तरफ से ऐसा करा हुआ है।
तो यहाँ पर काफ़ी देर तक पूजा होगी बोला। हमारे इधर साइड ऐसा नहीं होता है, बेदी की पूजा जब बेदी में जाते हैं ना उसी टाइम पर होती है, लेकिन यहाँ पहले ही हो जा रही है। वैसे हमारे इधर साइड ना दुल्हन की आरती उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बोला कि सभी लोग आरती नहीं उतारते हैं, पूजा वाले कमरे में वहाँ पर मैंने आरती उतार ली बोला। दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया, अभी तक दुल्हन तैयार नहीं हुई। अभी तो पूजा पाठ ही चल रही है और बारात भी नहीं आई। यहाँ तो बारात बिल्कुल आराम से आती है, लगभग 3-4 बजे तक तो आ ही जाएगी, तो तब तक हम रिलैक्स हो जाते हैं। शाम के लगभग 3 बजे का टाइम हो गया, मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और अब जाके बारात सामने धार में आई है। और बारात को स्टेज पर आने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि बारात घूम कर आती है। एक बार श्री जाग सोमेश्वर भगवान जी के दर्शन करते हैं सभी लोग और उसी के बाद नीचे आएंगे। और आज मैं आपको यहाँ की रस्म रिवाज दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर शादियाँ संपन्न होती हैं। मैं बोल भी रहा था वहाँ अपने साले को, हाँ, मैंने कहा थोड़ा मुलाकात करा दो। अरे क्यों नहीं, अरे आप गांव आए थे? हाँ वहाँ आया था मैं, तिरुनारायण वहाँ उसमें जो रेस्ट हाउस है वहाँ पे रुके थे हम। यहाँ गांव में वैसे तो बहुत ही सारे ऐसे मकान हैं जो पुरानी निर्माण शैली में बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ मकान कुछ इस तरह के भी हैं, बहुत ही बड़े बड़े, और ये पूरी तरह से लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बने हुए हैं, पूरी तरह से भूकंप रोधी हैं। और ऐसे मकान हमको इधर साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। इधर साइड अभी लोग नहीं रहते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी गाय भैंसों को बांधा हुआ है। ये देखिए जी, सुंदर सुंदर बछली यहाँ पर है और अभी सनसेट भी होने लग गया है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही। यहाँ पर गाय बांध रखी है। वैसे इधर साइड लोग गाय भैंस ज़्यादा नहीं पालते हैं, बकरी वगैरह पालन ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर गोबर वगैरह स्टोर कर रखा। और इधर साइड देखिए, ये जंगल से पिरुल और ये पत्ते स्टोर करके रखे हुए हैं, ठंडियों के टाइम पर गाय भैंसों के नीचे बिछाने के काम आते हैं। आप बाराती? अच्छा, चलो चलो, अच्छा चलो, हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद आपका। चलो बधाई आपको। पिछली बार मैंने आपको इस सुंदर से घर की सैर कराई थी। बहुत ही बड़ा घर है और पुराने ज़माने में ऐसे घर ही बनते थे। अब तो ऐसे घर बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम ऊपर मंदिर की ओर ही जा रहे थे, लेकिन सभी बाराती लोग नीचे आने लग गए हैं, तो अब हम भी नीचे चलते हैं। आ जाओ। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया और अब जाके जयमाला का समापन हुआ है। सभी लोग अभी भी वहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं और बेदी में आने पर अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी पूजा होती है, धोबी अर्घ जिसको बोलते हैं, दूल्हे राजा की पूजा होती है अच्छे से। बहुत सारी रस्में ऐसी हैं जो सेम हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी भी हैं जो हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम। शाम होते ही सभी जानवर वापस घर की ओर आ रहे हैं, जंगल से चर के। ऊपर की साइड काफ़ी सारी भेड़ बकरियां आ रही हैं और यहाँ नीचे की साइड भी देखिए काफ़ी सारी बकरियां आ रही हैं, साथ ही गाय बैल ये सब चर के ना वापस घर की ओर जा रहे हैं। शाम होते होते भूख फिर से लगी है, तो अभी मैंने यहाँ पर प्लेट में चाय, पूरी और पनीर की सब्ज़ी निकाल दी है और यहाँ पर हस्बैंड जी भी खा रहे हैं। भूख लगे ना? हाँ, 12 बजे के करीब खाया था हमने, नाश्ता और लंच एक ही साथ हुआ था। तो ये देखो पूरियाँ एकदम गरम गरम हैं, चाय भी गरम है, लेकिन ठंडी हवा चल रही, चाय एकदम से ठंडी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी अभी खा रहे हैं खाना। ये देखो, ए भाई कैसे जाएंगे। बड़ी बहन हमेशा समझदार होती है, देखो अपने भाई की प्लेट भी पकड़ी और उसको ले गई वहाँ पर, अब वो आराम से ऐसे आ रहा है। पूजा वाले कमरे में पूजा होने के बाद अभी दूल्हा और दुल्हन यहाँ बेदी में आ गए हैं और यहाँ पर भी अभी पूजा पाठ हो रही है और साथ ही अब यहाँ पर फेरे स्टार्ट हो जाएंगे। फेरों के समय जो भाई के द्वारा खील वाली रस्म निभाई जाती है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से निभाई जा रही है। ये देखिए जी,
और हमारे इधर साइड ना दूल्हा दुल्हन के बीच में भाई खड़े होते हैं और अग्निकुंड में फिर खील डालते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दूसरी तरह से हो रहा है। यहाँ पर जब ये बेदी बनी थी तब मेरे मन में सवाल था कि दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे कहाँ पर, तो उन्होंने बोला यहीं पर बैठेंगे। मुझे लगा कहाँ पर बैठेंगे, मुझे लगा नीचे बैठना, बेदी ऊपर हो जाएगी, लेकिन वो बेदी के ऊपर ही बैठ गए तो कन्फ्यूजन दूर हो गई। और फेरे के लिए फिर नीचे उतरे, फेरे फिर बाहर से कर रहे हैं। 3 फेरे होने के बाद दुल्हन यहाँ पर बैठ गई है, सभी लोग उसको गहने पहनाने लग गए हैं। और साथ ही जो दुल्हन की दोस्त है ना, उनकी फरमाइश रहती है दूल्हे वालों से रुपये मांगने की, तो यहाँ पर वही रस्म निभाई जाएगी। और सभी लोग यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। आपकी कोई रस्म नहीं होती? जेठो पुफू इनकी होती रस्म कुछ? अच्छा, तो सभी लोग बिल्कुल लाइन पे खड़े हो रखे हैं। और जो दुल्हन है उनकी दादी जी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, ये देखो यहाँ पर आ गई हैं अपनी नाती को भेंट करने के लिए। फेरे के टाइम जो दही की परोठी होती है ना, उसको भी हाथ में लेकर चलना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो पकौड़ियाँ लटकाई हुई हैं, इसी से दूल्हा और दुल्हन अपना व्रत खोलेंगे। इसी के साथ वेदी की सारी रस्मों का समापन हो गया और दूल्हा दुल्हन विवाह बंधन में बंध चुके हैं। दूल्हे के द्वारा अभी सास भेंट की रस्म अंदर कमरे में निभाई जा रही है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, दुल्हन की माँ जी नहीं है, वो बहुत पहले एक्सपायर हो गई थी, तो वो रस्म निभाई जाती हैं जैसे काकी सास होती है, ताई सास, और साथ में जो दुल्हन की भाभियाँ हैं ना, उनके साथ निभाई जा रही हैं वहाँ अंदर पे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो चलिए जी, इसी के साथ रात के लगभग 8:30 बजे दुल्हन की विदाई भी हो चुकी है। सभी की आंखें बहुत नम है और दुल्हन भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको देखकर हम भी भावुक हो गए। अपनी शादी में रोए नहीं, लेकिन दूसरों को देखकर रोना आ जाता है। शादी वाले घर से जब बेटी की विदाई हो जाती है ना, तो घर का माहौल बिल्कुल शांत सा हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों का सही सिस्टम है, एक बार लड़के की शादी कराकर बहू घर पर लाते हैं और उसके बाद ही बेटी की विदाई करते हैं। हमारे लिए ये बिल्कुल नया था, लेकिन वंदना बहुत ज़्यादा रो रही थी, माँ माँ चिल्लाकर रो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा काश उसकी माँ होती, लेकिन क्या कर सकते हैं, भाई और भाभी लोग भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी दुल्हन देखी जिन्होंने 3 नथ पहनी हुई थी। यही फ़ायदा होता है 6 भाइयों के बीच में एक बहन होने का। और उनके काफ़ी सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे जिन्होंने दुल्हन को अलग अलग प्रकार के चांदी और सोने के गहने पहनाए। यहाँ के रीति रिवाज हमको बहुत ही बढ़िया लगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ कुछ रस्में जो हमारे यहाँ बिल्कुल विस्तार से होती हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से होती हैं। कुछ रस्में ऐसी थी जो यहाँ पर बिल्कुल विस्तार से होती हैं, लेकिन हमारे इधर साइड बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। और लोग तो बहुत बढ़िया हैं यहाँ के, सभी के प्रति बिल्कुल मान सम्मान और प्रेम भाव रखते हैं। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो डांस है ना, तांदी, रासो तांदी, वो हमने जम के किया। और सभी लोग हमको बोल रहे थे आप भी करो, आप भी करो। मतलब ऐसे नहीं बोल रहे थे कि इनको नहीं आता तो मत करो, आप हमको सिखा रहे थे, जो कि हमको बहुत बढ़िया लगा। इधर साइड फर्स्ट टाइम शादी में आए, कुछ इस तरह की शादी की, भाई बहनों की शादी साथ हो रही है, तो बहुत ही बढ़िया लगा। और राणा जी ने हमको इनवाइट किया, तो राणा जी का भी दिल से धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।